साथियों, मैं हूं सोनू भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस, जिसे कहते हैं अनिषेक जनन या कुंवारी जनन के नाम से जानते हैं। तो जनरली हम देखे हैं आज तक क्या होता है, जनरली जो अनफर्टिलाइज ईग होता है यह क्या करता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है और जाइगोट से क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जो अनफर्टिलाइज ईग है या फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस के केसेस में, ठीक है, ऐसे केसेस में, कुछ केसेस में क्या होता है, ऐसा ना हो करके जो अनफर्टिलाइज ईग है वह विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा जाइगोट बनता है, जाइगोट बनकर न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करता है। तो इस केसेस को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, अनफर्टिलाइज ईग डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल्स आर नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अनफर्टिलाइज ईग से, ठीक है, बिना निषेचन के, ठीक है, ईग से, अंडाणु से नए इंडिविजुअल के निर्माण को ही क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। अब हम देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पार्थेनोज क्या होता है, वर्जिन। पार्थेनोज मीन्स क्या होता है जी, वर्जिन, और जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो पार्थेनोज जो वर्जिन है, ठीक है, बिना निषेचन के नया इंडिविजुअल का निर्माण करता है ईग सेल से, उसी को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। और ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, हमारे जो कुछ इंसेक्ट है, ठीक है, जैसे क्या, हेमेनोप्टेरा, होमोप्टेरा, इनमें पाया जाता है, और क्या, कोलियोप्टेरा। इसके अलावा कुछ क्रस्टेशियंस, रोटीफार्स, मेमल्स में जो मेमल्स में कुछ है ना, इसके अलावा कुछ डिजर्ट लिजार्ड में भी यह जो पार्थेनोजेनेसिस है ये पाया जाता है। अगर हम बात करें जो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस का, तो ये तो पार्थेनोजेनेसिस हमारा हम मोस्टली दो प्रकार से बांटते हैं। किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू हमारे जो नेचर में किस किस प्रकार से जो पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, इसे हम दो भाग में बांटेंगे। इसका टाइप हम देखेंगे, तो एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को कंप्लीट और इनकम्प्लीट के नाम में भी हम बांट के पढ़ेंगे। किसे बांटेंगे जी, नेचुरल को कंप्लीट और इनकम्प्लीट में। तो नेचुरल को किस बोलेंगे, अगर पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस अगर नेचुरली होती है, क्या, पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस अगर नेचुरली होती है, हमारे प्रकृति में ऐसी होती है, ठीक है, बिना किसी स्टिमुलेशन के, हमारे बिना हस्तक्षेप के अगर ये होती है यह प्रक्रिया, तो उस घटना को हम कहेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। और हमारे प्रकृति में बहुत सारे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण हैं, जैसे बी, एफिड्स, रोटीफार्स, ये सब क्या है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल है। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को हम दो भाग में पढ़ेंगे, कंप्लीट या ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसे, कंप्लीट या ऑब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस, या इनकम्प्लीट या फैकल्टेटिव। ठीक है, अब देखिए, जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस में यहाँ पर जो पार्थेनोजेनेसिस होगा यह निश्चित तौर पर होगा, है ना, यह पार्थेनोजेनेसिस से ही इसका इंडिविजुअल निर्माण होगा। लेकिन फैकल्टेटिव में यहाँ पर होता भी है और नहीं भी होता है। यहाँ पर सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार की फेज पाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है यह हमारा ऑब्लिगेटिव पार्थेनोजेनेसिस है। यहाँ पर हम देखें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो कुछ इंसेक्ट जहाँ पर क्या रहते हैं, नो सेक्सुअल फेज, सर्टेन इंसेक्ट हैव नो सेक्सुअल फेज एंड नो मेल। यहाँ पर जो कुछ इंसेक्ट में क्या नहीं पाया जाता है, कोई प्रकार का सेक्सुअल फेज नहीं पाया जाता और न ही मेल पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, फीमेल डोमिनेंसी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा,
फीमेल डोमिनेंसी होगा। यहाँ पर ओनली वन, जो भी स्पीसीज है जिनमें कंप्लीट परसेंटेज से यहाँ पर सिर्फ फीमेल पाया जाएगा। तो देखिए क्या क्या है इसमें, उदाहरण है इसका हम देखेंगे तो क्या, अर्थवर्म, बेडलोइड्स, रोटीफार, ग्रास हापर्स, मथ, गालफ्लाई, फिशेस, सेलामंडर, लिजार्ड। इनमें जो लिजार्ड जो रहता है, जो डेजर्ट लिजार्ड है, रेगिस्तान में जो लिजार्ड पाया है, उनमें ये जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है ये प्रोसेस पाई जाती है। हम नेक्स्ट देखेंगे इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में यहाँ पर देखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन इंसेक्ट इंक्लूड 2 जनरेशन। यहाँ पर जो इनके लाइफ साइकिल है इनमें 2 जनरेशन पाए जाएंगे। क्या? एक सेक्सुअल और दूसरा पार्थेनोजेनिक जनरेशन। कौन सा? सेक्सुअल जनरेशन एंड सेकंड है पार्थेनोजेनिक जनरेशन। हम देखेंगे इनका जो एग्जांपल है, इसका 2 जनरेशन का एग्जांपल है गाल फ्लाई। तो गाल फ्लाई का देखेंगे तो इनमें क्या होता है, गाल फ्लाई के केसेस में एक फेज क्या है, सेक्सुअल फेज पाया जाएगा, तो नेक्स्ट फेज में पार्थेनोजेनिक, मतलब एक साल में 2 फेज पाया जाएगा। ठीक है, 2 फेज, यानी कि एक फेज सेक्सुअल फेज होगा और दूसरा पार्थेनोजेनिक फेज, और फिर से आफ्टर पार्थेनोजेनिक फेज सेक्सुअल फेज आएगा। अर्थात एक के बाद एक ये अल्टरनेट पाया जाता है, एक फेज फिर सेक्सुअल, नेक्स्ट टाइम फिर पार्थेनोजेनिक और फिर से सेक्सुअल, यहाँ पर फिर पार्थेनोजेनिक फिर सेक्सुअल। इस प्रकार इनमें फेज पाए जाते हैं। किनमें दी? गाल फ्लाई में। इसका दूसरा एग्जांपल है इनकम्प्लीट का एफिड्स। एफिड्स में जो सेक्सुअल जनरेशन, देखिए सेक्सुअल जनरेशन कम आफ्टर मेनी पार्थोजेनिक जनरेशन। यहाँ पर जो सेक्सुअल जनरेशन है वह आता है बहुत सारा पार्थेनोजेनिक जनरेशन के बाद में। ठीक है, बहुत सारा पार्थेनोजेनिक हो जाएगा, उसके बाद में बीच में कभी क्या होता है, सेक्सुअल जनरेशन आता है। ठीक है, मतलब मेनी टाइम्स आप पार्थेनोजेनिक जनरेशन आफ्टर कम्स आप सेक्सुअल जनरेशन, मतलब बहुत ही बार क्या आ जाएगा, पार्थेनोजेनिक जनरेशन आ जाएगा, उसके बाद में सेक्सुअल जनरेशन कम होता है, आता है। तो इस प्रकार के जो पार्थेनोजेनेसिस हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अब हम देखते हैं यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस को बेस्ड ऑन क्रोमोजोम, इनके हम फिर से टाइप पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम्स का सेट है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, या हेप्लॉइड को और क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे जी, एरोनोटोकस। ठीक है, एरोनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस में यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा है डिप्लॉइड या थैलेटोकस पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या? एरोनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस या डिप्लॉइड या थैलेटोकस पार्थेनोजेनेसिस। अब हम देखेंगे हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में हेप्लॉइड एक से सीधा क्या बनता है, डेवलप होकर के हेप्लॉइड इंडिविजुअल का निर्माण करता है। इसी केसेस को हम हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर जितने भी जो इंडिविजुअल्स का निर्माण होगा वह क्या होगा जी, हेप्लॉइड होगा। और किससे निर्माण होगा, हेप्लॉइड एक से होगा। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए जो हाइमेनोप्टेरा में बी, वेब्सा, इसके बाद होम्योप्टेरा, कोलियोप्टेरा, एरेक्नोइड्स, रोटिफर्स, ये सब इनके हेप्लॉइड या एरेक्नोटोकस पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल है। जैसे देखिए बी में बहुत फेमस एग्जांपल है, इसीलिए मैं इसका डायग्राम बना करके शो किया हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर से क्वीन बी है। ठीक है, अगर हम बी में देखेंगे तो बी में 3 प्रकार के बी पाए जाते हैं। क्या क्या बी पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए छोटा सा मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। एक पाया जाता है देखिए क्वीन, दूसरा वर्कर और तीसरा मेल। राइट, ये 3 प्रकार के जो इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, वर्क डिवीजन के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के बी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों क्या होता है, ये डिप्लॉइड होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वीन बी है, ठीक है, क्वीन बी है, रानी है, ये क्या करता है, म्योसिस होता है तो ईग देते हैं, ईग ले करते हैं। जब ये ईग ले करते हैं तो इनका जो हेप्लॉइड ईग से जब ये पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, पर इसके द्वारा हेप्लॉइड मेल का निर्माण होता है। किसके निर्माण होता है, हेप्लॉइड ईग से हेप्लॉइड मेल का निर्माण होता है।
अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो हेप्लॉइड एग को, हेप्लॉइड एग में क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो क्या बनेगा, स्पर्म का निर्माण होगा। हेप्लॉइड से क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और इसमें क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होगा, और इस स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनेगा जी, जायगोट का निर्माण होगा, और इसी जायगोट से 2n फीमेल का निर्माण होता है, और यही फीमेल क्या बनता है, वर्कर बनता है। अब यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन है, अगर इस फीमेल को रॉयल जेली दिया जाता तो यह क्वीन बनता, राइट, क्या बनता, इसे रॉयल जेली दिया जाता तो क्वीन बनता, अगर रॉयल जेली नहीं दिया जाएगा तो यह क्या बनेगा, वर्कर फीमेल का निर्माण करेगा। ये कि किसका है, हेप्लॉइड या अरेक्नोटोकस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल है। हम देखेंगे डिप्लॉइड या थैलेटोकस पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर क्या होता है, जो डिप्लॉइड एग है, डिप्लॉइड एग ही डेवलप करके, क्या करके, डिप्लॉइड एग ही डेवलप करके डिप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्म करता है। अर्थात जो डिप्लॉइड, यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है या जो भी ऑर्गेनिजम्स है वह डिप्लॉइड एग ले करता है, ठीक है, जो अंडा देगा वह अंडा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, और यही डिप्लॉइड एग से क्या होगा, डेवलप होकर के बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉइड इंडिविजुअल का निर्माण करता है। इसके हम फिर से दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा होता है मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हम देखेंगे तो एक अमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पर जो फर्स्ट या मियोटिक डिवीजन है, कौन सा डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन इनमें नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड एक का क्या करता है, ले करता है, डिप्लॉइड अंडा देता है, और यही डिप्लॉइड एक डेवलप होकर के डिप्लॉइड इंडिविजुअल का निर्माण करता है। इसका निर्माण हम देखेंगे क्या, ट्राइकोनिकस, ये क्या है, आइसोपोडा इसका जो मेंबर है, क्या, ट्राइकोनिकस एक एग्जांपल है। इसके अलावा कंपेलोना रेफियम, ये क्या है, मोलास्का का जो मेंबर है, जिनमें एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। हम दूसरा देखेंगे मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में यहाँ पर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। जिस समय जो मियोटिक डिवीजन होता है वहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, इसका डबलिंग हो जाता है, और ये क्या करता है, डिप्लॉइड एग ले करता है, और यहाँ जो बनने वाला जो इंडिविजुअल है वह कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। कैसा इंडिविजुअल देता है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल होता है। हम इसका एक डायग्राम्स देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, इनकी स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, है ना। अगर हम देखेंगे जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एग्जांपल हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, ठीक है, समर टाइम में जब ये ईग ले करता है, ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल्स है इनका जो स्टेम सेल से क्या करेगा, यहाँ पर ये जो 2n है, 2n फीमेल है, ठीक है, किस टाइम में, समर टाइम में, ठीक है। हम एफिड्स का एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। तो एफिड्स का देखेंगे तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल है, यह दो प्रकार, यहाँ पर जो डेवलप होगा तो इसी को यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डेवलप होगा, और यह डेवलप होकर क्या बनेगा, मेल एंड अ फीमेल प्रोड्यूसर, मेल एंड अ फीमेल ठीक है। अब इनसे जो इंडिविजुअल्स होगा, अगर हम देखें इनसे बनेगा ओवा, ये रहेगा 2n, और आ, 2n माइनस 1,
अब इनसे फिर से बनेगा ओवा से क्या बनेगा 2n, ये क्या है सेक्सुअल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है देखिए जो ओवा है ये कौन दिया, जो पार्थेनोजेनेसिस जो मेल या फीमेल है ये दिया। अब ये जो सेक्सुअल फॉर्म से यहाँ से ये क्या बनेगा, ये भी बनाएगा इंडिविजुअल्स बनेगा, और इनसे बनेगा 2n-1 से मेल बनेगा मेल, और मेल से क्या है प्रोड्यूस होगा, मेल से प्रोड्यूस होगा स्पर्म, और इनसे बनेगा ईग, ठीक है। दोनों में क्या होगा फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होने के बाद में कैसा बनेगा 2n जाइगोट बनेगा। यहाँ पास 2n जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है जी। और इसी जो 2n जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट से फिर से 2n इंडिविजुअल्स बनेगा, और इससे फिर से इस प्रकार से लाइफ साइकिल इसका पूरा होता है। किस में पाया जाता है इस प्रकार, ये पाया जाता है एफिड्स में, ठीक है जी। इस प्रकार जो लाइफ साइकिल है वह एफिड्स में पाया जाता है। हम नेक्स्ट इसका जो टाइप देखेंगे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को, हम नेक्स्ट देखेंगे क्या आर्टिफिशियल